अब बात करने वाले हैं कि हम लोग नोड जेएस में टर्मिनल या फिर कमांड लाइन प्रॉम्प्ट से इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस चीज़ का मतलब क्या होता है, देन उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा कोड लिखेंगे ताकि टर्मिनल से इनपुट ले पाएं। इसका एक एग्जांपल देखेंगे और यूज़ केस भी देखेंगे कि किस सिनेरियो के अंदर किस जगह पे हम लोग इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं और आपको नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि बस ट्यूटोरियल्स देखना काफी नहीं होता, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है जो हमें रियल में जॉब तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करे। सो इसके लिए शार्पनर टेक आपकी हेल्प करेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है, जैसे नाम और नंबर। देन आपको हमारी साइड से एक कॉल आएगा। उस कॉल में आप लोग आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो पूछ सकते हो और अपने करियर को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। और ये कॉल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और हाँ, इनका एक पे आफ्टर प्लेसमेंट प्लान भी है, जिसके अंदर पहले आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद आपको इनको पे करना रहेगा। आप उसके रिगार्डिंग भी इनसे बात कर सकते हो, इनसे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर कि गेटिंग इनपुट फ्रॉम सीएमडी और गेटिंग इनपुट फ्रॉम टर्मिनल, इस चीज का मतलब क्या होता है। देखो, ये चीज हमें पता है कि जब भी हम लोगों को नोड.जेएस का प्रोग्राम रन करना होता है तो हमें टर्मिनल से उसको एग्जीक्यूट करवाना होता है। सो जैसे मैं यहां पे लिखता हूं नोडमून एंड देन फाइल का नाम विच इज server.js। जैसे मैं एंटर करूंगा ये वाली फाइल एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। इस चीज का हमें पता है, बट मैं यहां पे क्या चाहता हूं कि यहां पे ना मैं कुछ अलग से डेटा या फिर कुछ इनपुट भी पास कर दूं, जैसे कि मैं यहां पे नाम पास कर दूं या फिर कोई आईडी पास कर दूं, इस तरीके से। और जैसे ही मैं यहां पे ये चीजों को पास करूं, उसको मैं यहां पे गेट भी कर पाऊं इनपुट फील्ड के अंदर। अभी के लिए क्या होगा, अगर अभी के लिए मैंने यहां पे लिख दिया अनिल सिद्धू, इसको एंटर करूंगा, ये प्रोग्राम नॉर्मली रन होगा, इस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आने वाला। जो मैंने यहां पे इस फाइल के बाद लिखा है ना, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो अगर मैं यहां से कुछ डायरेक्टली एक्स्ट्रा चीजें पास कर देता हूं तो एरर तो नहीं आने वाला। अब पॉइंट ये है कि इसको मैं गेट कैसे करूंगा यहां पे इस फाइल के अंदर, एंड देन उसका यूज क्या करूंगा। अब आप बोलोगे ठीक है, यहां से आपने नाम पास कर दिया, बट ये नाम पास करके आप करोगे क्या, ये भी तो क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको बताता हूं सब कुछ। तो इसके एग्जांपल के लिए मैंने एक फाइल बनाई है कमांड लाइन इनपुट डॉट जेएस करके, राइट। तो मैं यहां से इसको रोकता हूं, इसको क्लियर करूंगा और यहां पे सिंपल सा कंसोल लगा देता हूं सबसे पहले, और यहां पे लगा दूंगा, कुछ भी लिख दूंगा अनिल सिद्धू अभी के लिए, जस्ट टू चेक कि ये वाली फाइल सही से रन कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखता हूं नोडमून एंड उसके बाद में लिखता हूं इस फाइल का नाम विच इज कमांड लाइन इनपुट डॉट जेएस, एंटर करूंगा तो हमें यहाँ पे इनपुट मिल गया। ठीक है, अब मैं इसको रोक के फिर से यहाँ पे कुछ भी पास कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर दिया अनिल सिद्धू पास कर दिया। ठीक है, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी प्रॉपरली इनपुट आ गया, तो एकदम सही काम कर रहे हैं। बट मैं चाहता क्या हूं कि जो मैंने यहां से पास करा ना, ये मैं यहाँ पे गेट भी कर पाऊं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसका नाम लिखता हूं मैं आर्ग्यूमेंट, ARG लिख देता हूं सिंपली, और यहाँ पे लिखूंगा प्रोसेस डॉट ARGV, इस तरीके से। अब जो ये प्रोसेस डॉट ARGV होता है ना, उसके अंदर सारी की सारी चीजें होती हैं जो भी हम लोग यहाँ पे रन कर रहे होते हैं। इवन इसका डायरेक्टरी का पाथ वगैरह भी होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब अनिल सिद्धू की जगह पे मैं सब कुछ हटा के और यहाँ पे ना एक लाइन बना देता हूँ इस तरीके से, ताकि आप समझ पाओ कि ये कहाँ से इनपुट आ रहा है हमारा। ठीक है, देन अब यहाँ पे आप चेक करोगे, इस लाइन के बाद 4 चीजें आ गई। पहली चीज यहाँ पे जहाँ पे मेरी नोड इंस्टॉल है, सेकंड चीज जो इस फाइल का पाथ है, थर्ड चीज जो मैंने यहाँ से पास करी है, फोर्थ चीज जो स्पेस के बाद मैंने यहाँ से पास करी है, बिकॉज मैंने यहाँ से 2 चीजें पास करी थी ना। अगर हम लोग फिर से देखते हैं तो अनिल सिद्धू, अगर मैं यहाँ पे लिखता कोड स्टेप बाय स्टेप, तो जितने भी स्पेसिस होते हैं ना, सबको एरे का अलग अलग एलिमेंट काउंट करता है। मैं आपको एक बार के लिए करके भी दिखा देता हूँ। देन मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ कोड स्टेप बाय स्टेप, तो जितने भी यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिखे ना, सबको अलग अलग से इसने काउंट कर लिया, यानी कि स्पेस को ये एक अलग से स्पेस के बाद ये एक अलग से एलिमेंट को काउंट करता है एरे का। अब किसी एक को निकालना हो, लेट्स से कि आप नोड का पाथ निकालना चाहते हो, ये दोनों तो कॉमन रहेंगी, आप लोग निकाल सकते हो। बात आती है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एलिमेंट को निकालने की। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूं तो मेरा थर्ड वाला एलिमेंट आएगा, बिकॉज ये एरे है और एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर 0 लगाऊंगा तो ये वाला इनपुट मिलेगा, 1 में ये, 2 में ये। तो अब मैंने यहाँ पे 2 कर दिया इस तरीके से। देन अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखो मुझे क्या मिल गया, कोड। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूं तो कोड के बाद में क्या आएगा, स्टेप, जो भी चीज यहां पे हम लोगों ने प्रिंट करी है वो चीज आ गई। नाउ ठीक है भाई, इनपुट हमारा मिल गया, काम कहां आएगा, ये सबसे बड़ी चीज है यहां पे। तो मैं क्या करता हूं ना, एक सर्वर क्रिएट करता हूं। ठीक है, इसको मैं एक अलग से एक बार के रख लेता हूं। यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल के लिए आपके लिए सर्वर क्रिएट करता हूं। यहां पे लिखता हूं कॉन्स्ट, देन यहां पे लिखूंगा HTTP इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे अगेन लगा देंगे हम लोग HTTP। सिंपल है, बहुत बार यूज कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, ये भी बहुत बार यूज कर चुके हैं। फंक्शन के यहाँ पे पास करते हो, यहाँ पे कर दिया
लिसन, एंड देन मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे लेट से 3700 वाले एक पोर्ट के ऊपर रन कर देता हूँ। जो भी आप पोर्ट यूज़ करना चाहो कर सकते हो। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉल बैक फंक्शन पास कर देंगे जो कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स लेगा, रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली यहाँ पे लिख देंगे टेस्टिंग इनपुट फ्रॉम CMD। ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या कर देंगे रेस्प डॉट एंड। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसको रन करना चाहूँ तो सिंपली ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आता हूँ, क्या पोर्ट नंबर रखा हम लोगों ने 3700, तो यहाँ पे मैं इनपुट मिल रहा है। बट मैं चाहता हूँ ना कि जो इनपुट आईडी है डायनामिक हो, बिकॉज बहुत सारे पेजेस होते हैं। मेरा सर्वर इस तरीके से रन करता है कि मैं सिक्योरिटी बनाना चाहता हूँ कि आज मैं इस पोर्ट पे रन करूँगा, कल इस पोर्ट पे, कल इस पोर्ट पे, या फिर जब भी पोर्ट अवेलेबल नहीं है तो मैं खुद की मर्जी से पोर्ट को डाल पाऊँ। राइट, मान लो अब ये वाला पोर्ट अवेलेबल है 3700, तो इस पर रन कर दिया, ये बिजी है तो क्या होगा, राइट, तो मुझे एक दूसरा पोर्ट लगाना पड़ेगा। तो मैं पोर्ट यहाँ पे मैनुअली डालना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट लिया था ना आपने, ठीक है, तो इसको ऊपर ही हम लोग यहाँ पे रखेंगे एक बार के लिए, और यहाँ पे कंसोल भी करवाते हैं। तो यहाँ पे लगा देंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कर देंगे ARG, और हमारा थर्ड पैरामीटर मैंने क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पे रन करता हूँ नोड मून, उसके बाद में कमांड लाइन वाली टूल, एंड देन यहाँ पे पोर्ट आईडी डालता हूँ। जैसे मैंने पोर्ट आईडी डाल दिया यहाँ पे 4100, एंटर कर दिया। ठीक है, तो अब जैसे मैंने इसको एंटर करा तो अच्छा यहाँ पे सेकंड वाले पे आएगा ना, थर्ड वाले पे क्यों आएगा, बिकॉज फर्स्ट वाले पे हमारे पास पाथ, सेकंड पे फाइल का पाथ, पहले पे नोड का पाथ, सेकंड पे फाइल का पाथ, और थर्ड के ऊपर जो हम लोग पास करते हैं वो आता है। तो यहाँ पे आ गया पोर्ट। अब जो ये पोर्ट आ गया ना, इसको मैंने इस एक पोर्ट आईडी के अंदर डाल दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पोर्ट कॉन्स्ट लूँगा, एक कॉन्स्ट पोर्ट इस तरीके से, एंड देन जो मेरे पास ये पोर्ट है ना, अब मैं इसमें पास कर दूंगा यहाँ पे पोर्ट। अब मेरा ये जो सर्वर है वो एक डायनेमिक पोर्ट के ऊपर रन करेगा। तो अब दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने चलाया। अब अगर इस पोर्ट के ऊपर चलोगे 4111 पे, 4100 पे, ये प्रॉपरली काम कर रहा है। अब मैंने इसको रोक के इसको चला दिया लेट से 5100 पे, एंटर करूँगा तो ये वाले पे रन करोगे, अब ये रन नहीं होगा इस तरीके से, लेकिन अगर यहाँ पे 5100 करोगे तो इस पे रन होगा। तो इस तरीके से हम लोग डायनामिक पोर्ट बना सकते हैं। सो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हमें इन्वायरमेंट के लिए किसी भी चीज़ के लिए टर्मिनल से या फिर कमांड लाइन टूल से इनपुट लेने की जरूरत पड़ सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। इंटरव्यूज में ये पूछ सकते हैं कि डायनामिक पोर्ट कैसे बनाओगे, या फिर इनपुट फील्ड से डाटा कैसे रिसीव करोगे, इनपुट्स कैसे रिसीव करोगे टर्मिनल से, ये चीज़ें पूछी जा सकती है। देन बात रही कोड और नोट्स की, ये मिलेंगे आपको द codingskills.com के ऊपर। कोर्सेज पे जाओगे, यहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। यहाँ पे आप आके आप देखो। तो अभी के लिए हम लोगों ने 4-5 वीडियोस के लिए कंटेंट डाल दिया है, बाकी वाली वीडियोस के लिए डेली करके 2-2 3-3 वीडियोस का हम लोग डाल रहे हैं। जल्दी ही सारी वीडियोस के नोट्स और कोड आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है प्लेलिस्ट का। थैंक यू सो मच गाइस।